अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हम जा रहे थे रॉकफोर्ड इस्लामिक सेंटर। वहाँ पे आज हमने जाके पढ़नी थी मगरिब की नमाज़ और साथ में रोज़ा इफ्तार करना था। और उसके बाद जो है हमें जाना था कुछ ग्रॉसरीज़ करने के लिए अपनी देसी। तो इस वजह से हमें जो है ना आज वहाँ जाना पड़ा रॉकफोर्ड। हमारे घर से तकरीबन 50 मिनट्स की ड्राइव है। आप लोग भी हमारे साथ चलें और देखें मस्जिद अंदर से कैसी है। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ते हैं, इन्होंने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी थी, कुछ नशीद वगैरह नाते जिसको हम बोलते हैं वो पढ़ी थी। और इसके अलावा आज वहाँ पे फ़ंड रेज़र भी था, तो हम लोगों को कुछ डोनेट भी करना होता है जब भी आप फ़ंड रेजिंग में जाते हैं। तो इस हवाले से तो बस इसी चक्कर में जो है ना थोड़ा सा मैनेजमेंट वालों से मिस मैनेज हो गया काम। वो ये हो गया कि उन लोगों ने कहा कि जी पहले होगा इफ़्तार और उसके बाद जो है आप फ़ंड रेजिंग के लिए आएंगे नमाज मगरिब पढ़ के, और फिर उसके बाद खाना होगा। यानी कि एक फ़ंड रेज़र हो चुका है, ये जो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर क्योंकि इफ़्तार का टाइम थोड़ा था, और फिर उसके बाद तो उन्होंने इफ़्तार में क्या किया जी, इस दफ़ा के ना लोगों को बाउंड करने के लिए उन्होंने खाना नहीं इफ़्तार में दिया। तो उन्होंने पहले क्या किया कि एक मतलब हाफ़ टुकड़ा केले का, बनाना का एक छोटा सा पीस, एक पकौड़ा और मतलब इस तरह एक क्रोसान दे दिया साथ में। इस तरह की चीज़ें, बस ये 3-4 चीज़ें थी। तो वो उन्होंने ना डिस्पोजेबल प्लेट्स में सजा के रख दिया। और इतना वहाँ पे रश था, औरतों की तरफ बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी। और क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, तो खैर हम लोगों ने बस इफ़्तार किया। उसके बाद जो है हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फ़ौरन खजूर भी थी खैर। तो हमने वो कहा कि खाना तो हम घर जाके या कहीं रास्ते से खा लेंगे, अब यहाँ इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम रुकें अब खाने का वेट करें फिर फ़ंड रेज़र के बाद, क्योंकि खाना उन्होंने फ़ंड रेज़र के बाद देना था। तो इस वजह से हम तो बस फिर वही इफ़्तार थोड़ा सा जो था वो करके आ गए स्टोर पे। यहाँ से हमें चीज़ें लेनी थी। असल में मसला ये होता है ना कि जिन स्टेट्स में, जिन रियासतों में ज़्यादा देसी या मुसलमान रहते हैं, मुसलमान तो नहीं मैं कह सकती, देसी ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुसलमान तो अरबी भी होते हैं लेकिन उनके अपने स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हमारी ये इंडियन पाकिस्तानी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो फिर भी इवेंचुअली हमें अपने स्टोर ढूंढने पड़ते हैं। तो हमारी तरफ जो है ना बहुत कम है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो यहाँ फिर हम आते हैं, या फिर इससे भी आगे शिकागो जाना होता है, या फिर मेडिसन की साइड पे चले जाओ। तो जो लोग रहते हैं बाहर के मुल्कों में वो रिलेट कर सकते होंगे मेरी इस बात से यकीनन। तो ऐसा ही होता है बस हम लोगों के साथ। तो उसका फिर ये होता है सिस्टम कि हम जब जाते हैं लेने के लिए तो चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं हमें, क्योंकि ये बाहर से आती हैं, इंडिया पाकिस्तान से चीज़ें आ रही होती हैं, तो उनके प्राइस पहले से ही थोड़े से हाई होते हैं। तो लेकिन ये होता है कि अपनी चीज़ें मिल जाती हैं यार, तो फिर उसके वजह से जो है ना इतनी तसल्ली होती है कि चलो हम अपनी चीज़ तो यूज़ करें। जब हम लोग भी अजीब लोग हैं, कहते हैं ना कि इंसान नाशुक्रा है। देखिए जब हम अपने वतन में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम इंटरनेशनल ब्रांड्स ढूंढते हैं, बाहर की चीज़ें ढूंढते हैं बाहर की। लेकिन जब हम बाहर के मुल्कों में आते हैं, हम अपनी चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे होते हैं कि हाय हमें अपनी देसी चीज़ें मिले। हम भी अजीब ही कसम से समझ से बाहर है क्या लोग होते हैं। खैर जी हम लोगों ने यहाँ से सामान लिया, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने अपनी चीज़ें ली। फ़ाह ढूंढ रहा था मैंगो जूस, वो उसको बॉटल वाले मिले, वो नहीं मिले, वो जैसे छोटे वाले बॉक्सेस होते हैं वो नहीं मिले हमें यहाँ से। और ये वो नेस्ले के छोटे वाले जो होते हैं उस टाइप के, यहाँ मतलब मैं बता रही हूँ। तो खैर जी यहाँ पे हर तरह की चीज़ थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा मसाला कोई चीज़ हो, यहाँ तक कि यहाँ पे अच्छा ये वो है साबूदाना, कितने मोटे मोटे हैं ये ना। यहाँ पे हमें बाजरे का आटा भी दिखा है, मतलब बाजरे का आटा भी मिलता है, ज्वार का मिलता है, और ये अपनी गंदम होती है उसका आटा होता है। तो हर तरह की चीज़ जो है वो मिल जाती है। ये मसला नहीं होता। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, एक वक्त होगा पहले जब शायद नहीं मिलती होंगी, लेकिन अब तो हर तरह की चीज़ मिलती है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा चीज़ क्या होती है ना कि यहाँ पे देखें, मुझे पता नहीं था कि लड्डू के लिए बेसन भी अलग सा होता है। यहाँ पे लड्डू बेसन अलग मिल रहा है, और जो ऑर्डिनरी बेसन होता है ना जिससे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं वो सेपरेट मिल रहा था। तो आई थिंक उसकी जो क्या कहना चाहिए क्वालिटी होती है बेसन की, वो मे बी थोड़ी डिफरेंट होती हो।
बहरहाल जो है ये आप देख सकते हैं कि कितने मसाले, दालें, अचार, चीज़ें ये सारी मिलती हैं। ये जो है ना, एक और बात मुझे ये करनी थी कि एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो ये हमारी देसी स्टफ़ मिलता है ये थोड़ा महंगा होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, जो ये वो सब कुछ है। तो चलो फिर बंदा ये सोच के भी जस्टिफाई कर ही लेता है कि चलो जी अब दूर से सामान आया हुआ, चीज़ें आई हुई हैं, शिप्स में आता है, जहाज़ों में आता है, पता नहीं कैसे कैसे, तो थोड़ा बहुत वो ऊपर मार्जिन रख भी लेते हैं। ऐसे ही होता है। खैर अभी आपको पता है कि ये व्लॉग जो मैंने बनाया ना, ये मैंने मतलब नेक्स्ट डे भी मैंने बनाया था, इसको शूट किया था थोड़ा सा। कुछ मैंने क्लिप्स लिए थे क्योंकि यहाँ तो इतनी देर हो गई थी हमें घर जाके, फिर हम तकरीबन देर से पहुँचे थे 10 बजे के करीब, तो इस वजह से हिम्मत ही नहीं थी मेरी कि मैं और कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकती। तो ये अच्छा, ये बड़े मज़ेदार थे भाई। ये कोकोनट के जो थे ना वो पेस्ट्री टाइप बनी हुई थी, बहुत केक समझ लें जो भी है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड था, सख्त था, लेकिन खाने में टेस्टी था। तो जी जंप ऑन टू नेक्स्ट डे, हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ मैंने बनाई थी इमली की चटनी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली थी और काला नमक, लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, ये चीज़ें जो होती हैं नॉर्मली उसके अंदर, वो मैंने डाली थी, और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। हमारी तरफ बाहर स्नो आप देख सकते हैं, रास्ते में भी मैंने आपको दिखाया था स्नो पड़ी हुई है। और हम क्योंकि रॉकफोर्ड इलिनॉय स्टेट में है तो वहाँ थोड़ा सा कम वेदर ठंडा होता है हमारे से, हमारी तरफ ज़्यादा होता है। खैर जब हम वापस आ रहे थे तो हल्की हल्की स्नो और स्टार्ट हो गई थी और रात में और ज़्यादा हो गई थी, तो काफ़ी ख़राब मौसम था। तो ये आप देखें जी, ये मैंने बनाया था चना चाट। जो चाट थे वो क्या कहते हैं, आलू थे उबले हुए, टमाटर थे, फिर इसमें मसाले थे, धनिया था, थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, चने थे बॉइल्ड, और ये मैंने चना चाट बनाया था। और अभी इसके साथ जो है पकोड़े बनाए थे। और जो चना चाट में ना हमने फिर बाद में दही वगैरह ऐड कर लिया था सारा प्रॉपर, आप ये मत समझिएगा कि ऐसा ही था, उसमें प्याज भी डली हुई थी। फिर ये नेक्स्ट डे इफ़्तार का जो मैं बना रही थी सामान, उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पकोड़े बनाए थे। इफ़्तार में हम लोग जो है ना समटाइम्स खाना खा लेते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसी लवाजमात नहीं बनती हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो हम ये थोड़ा बहुत पकोड़े, समोसा, चाट ये कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया था मेरा पार्सल, और इसमें मैंने क्या मंगाया है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। थैंक गॉड कि जब से अमेज़ॉन आया हमें घर पे चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, और क्योंकि हम लोग प्राइम मेंबर्स हैं, हमने मेंबरशिप ली होती है, तो उससे ये होता है कि डिलीवरी फ्री आ जाती है, तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। तो जनाब मैंने मंगाई थी मिसवाक, हाँ जी मिसवाक मंगाई थी मैंने। और मेरा में जो ये था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मिसवाक इस्तेमाल करते थे, तो मैंने कहा कि आज से जो है बेशक दांत ब्रश आप उससे करें, ब्रश से, लेकिन एज अ सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना मैं मिसवाक ज़रूर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात ये कि ये मेड इन पाकिस्तान है, हाँ जी ये देखें मेड इन पाकिस्तान। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, मिसवाक मैंने यूज़ करनी शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी रिफ़्रेशिंग, और सुन्नत का सवाब अपनी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और एक और मज़े की बात, ये मिसवाक 3 साइज़ में दस्तयाब थी, ये देखें स्मॉल, मीडियम, लार्ज आप उसका साइज़ देख सकते हैं। खैर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।